भारत भूमि सदा से ज्ञान की धरा रही है। वैदिक काल में विद्यार्थी जीवन सिर्फ शिक्षा का नाम नहीं था, बल्कि एक साधना थी। आत्मा को अनुशासन और बुद्धि को प्रकाश देने की साधना। भारत की सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन और महान सभ्यताओं में गिना जाता है। जब यूनान और रोम अभी प्रारंभिक अवस्था में थे, तब भारत की धरती पर आर्षि मुनियों के आश्रमों में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था। इसी काल को हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि शिक्षा और संस्कारों की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था। उस समय शिक्षा केवल पुस्तक पढ़ने का नाम नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की कला थी। विद्यार्थी जीवन को एक साधना माना जाता था। विद्यार्थी का अर्थ था विद्या, ज्ञान प्राप्त करने वाला, और अर्थार्थी प्राप्ति के इच्छुक नहीं। शिक्षा का अर्थ था आत्मा का शुद्धिकरण, मन का अनुशासन और जीवन का उत्थान। वैदिक समाज में शिक्षा को लेकर यह विश्वास था कि विद्या से ही अंधकार दूर होता है, विद्या से ही आत्मा को बल मिलता है, और विद्या से ही राष्ट्र और समाज का उत्थान संभव है। इसीलिए शिक्षा को केवल साधन नहीं, बल्कि धर्म माना गया। दो शिक्षा का उद्देश्य। वैदिक दृष्टिकोण आज की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है नौकरी, करियर और भौतिक सफलता। लेकिन वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य इससे कहीं ऊंचा और गहरा था। एक आत्मिक और नैतिक उत्थान शिक्षा का पहला उद्देश्य था आत्मिक शुद्धि और चरित्र निर्माण। विद्यार्थी को सिखाया जाता था कि वह सत्य बोले, संयम रखे, धर्म का पालन करे और समाज के लिए आदर्श बने। उस समय माना जाता था सच्चा शिक्षित वही है जिसके भीतर सत्य और धर्म बसते हों। 2. ब्रह्मचर्य और अनुशासन। विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। इस आश्रम में विद्यार्थी को अपने मन, इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण करना होता था। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इंद्रिय संयम नहीं था, बल्कि मन को विचलित करने वाली इच्छाओं से बचना, ध्यान को ज्ञान पर केंद्रित करना और गुरु की आज्ञा का पालन करना। 3. गुरु सेवा और विनम्रता। शिक्षा का एक और बड़ा उद्देश्य था गुरु का सम्मान और सेवा। विद्यार्थी को यह सिखाया जाता था कि गुरु केवल शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन मार्गदर्शक हैं। गुरु के चरणों में सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना ही विद्यार्थी का सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। यह परंपरा इतनी गहरी थी कि अंत में विद्यार्थी जब शिक्षा पूरी कर लेता था, तो गुरु दक्षिणा देकर ही घर लौटता था। 4. व्यावहारिक और सामाजिक जीवन की तैयारी। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। विद्यार्थियों को युद्ध कला, कृषि, पशुपालन, धनुर्वेद, राजनीति, संगीत और आयुर्वेद तक की जानकारी दी जाती थी। उद्देश्य यह था कि विद्यार्थी जीवन में जो सीखे वही आगे चलकर गृहस्थ, आश्रम और समाज की सेवा में काम आए। 5. आत्मनिर्भरता और त्याग। विद्यार्थी को सिखाया जाता था कि जीवन का असली आनंद त्याग में है, न कि भोग में। उन्हें यह शिक्षा दी जाती थी कि धन, पद और सत्ता सब नश्वर हैं, परंतु ज्ञान और चरित्र अमर हैं। 6. राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा। वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम और सबसे बड़ा उद्देश्य था राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा। हर विद्यार्थी को यह सिखाया जाता था कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए जिए। इसलिए विद्यार्थी जीवन को समाज निर्माण की आधारशिला माना गया। वैदिक काल का विद्यार्थी जीवन। भाग 2. गुरुकुल प्रणाली और विद्यार्थी की दिनचर्या। वैदिक काल की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था गुरुकुल। गुरुकुल का अर्थ है गुरु का कुल, यानी गुरु का परिवार। गुरुकुल सामान्यतः शहरों और राजमहलों से दूर शांत वनों और आश्रमों में स्थित होते थे। इसका कारण यह था कि विद्यार्थी का मन भोग विलास, व्यापार और राजनीति जैसी चीजों से दूर रहकर पूरी तरह शिक्षा और साधना में लग सके। गुरुकुल एक परिवार की तरह होता था, जहां गुरु, गुरु पत्नी और शिष्य सब मिलकर रहते थे। शिष्य गुरु का पुत्र माना जाता था। शिक्षा के साथ साथ वह आश्रम के कामों जैसे लकड़ी लाना, जल भरना, पशुपालन में भी भाग लेता था। प्रवेश प्रक्रिया। उपनयन संस्कार। गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। यह संस्कार सामान्यतः 8 से 12 वर्ष की आयु में होता था। उपनयन के बाद शिष्य को जनेऊ धारण कराया जाता था।
इस क्षण से उसे ब्रह्मचारी माना जाता था। उपनयन का अर्थ ही था विद्यार्थी का अंधकार से प्रकाश की ओर प्रवेश। संस्कार के बाद विद्यार्थी गुरु के पास जाकर कहता, आचार्य, अब आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। शिक्षा का तरीका वैदिक काल में शिक्षा का तरीका बिल्कुल भिन्न था। शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। शिष्य वेद मंत्रों को सुनना, सोचना और याद करना से सीखते थे। लिखित ग्रंथ बहुत कम थे क्योंकि कागज उपलब्ध नहीं था। स्मरण शक्ति का बहुत बड़ा महत्व था। इसीलिए उस समय विद्यार्थी को श्रुतिधर कहा जाता था, यानी जो सुना उसे कंठस्थ कर लिया। गुरु दक्षिणा की परंपरा गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, परंतु शिक्षा पूर्ण होने के बाद शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देता था। गुरु दक्षिणा केवल धन ही नहीं होती थी। कभी कभी गुरु शिष्य की परीक्षा लेने के लिए कठिन कार्य भी बताते थे। उदाहरण, रामायण में श्री राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की और राक्षसों से रक्षा कर गुरु की सेवा की। दो विद्यार्थी की दिनचर्या वैदिक काल के विद्यार्थी का जीवन पूरी तरह अनुशासन और साधना से भरा हुआ था। सुबह का समय विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले उठता था। स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देता था। फिर अग्निहोत्र या यज्ञ में आहुति देकर दिन की शुरुआत करता था। अध्ययन का समय सुबह और शाम, ये दोनों समय पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। वेदों का पाठ, वेदांग जैसे व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा का अध्ययन, दर्शन, आयुर्वेद और गणित पढ़ाए जाते थे। अध्ययन केवल पाठ्य ज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें शारीरिक और मानसिक अनुशासन भी शामिल था। सेवा और श्रम, विद्यार्थियों को गुरु की सेवा और आश्रम कार्य करना अनिवार्य था। जल भरना, लकड़ी लाना, गौ सेवा, सफाई, भोजन व्यवस्था में सहायता। इससे विद्यार्थी में परिश्रम, सेवा भाव और आत्मनिर्भरता विकसित होती थी। आहार और जीवन शैली, भोजन सादा और सात्विक होता था। मांस, मदिरा या किसी प्रकार का भोग विलास वर्जित था। ब्रह्मचारी को केवल उतना ही भोजन करने की अनुमति थी जिससे उसका स्वास्थ्य और साधना बनी रहे। अनुशासन और नियम, विद्यार्थी जीवन के लिए कुछ कठोर नियम थे। असत्य वचन बोलना वर्जित था। क्रोध, आलस्य और लोभ पर नियंत्रण रखना आवश्यक था। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप माना जाता था। विद्यार्थी को हमेशा विनम्र रहना पड़ता था। यही कारण था कि वैदिक काल का विद्यार्थी सिर्फ विद्वान नहीं, बल्कि सदाचारी और चरित्रवान भी होता था। 3 शिक्षा की विषय वस्तु। वैदिक काल में शिक्षा केवल धर्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह सर्वांगीण थी। वेद और वेदांग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद विद्यार्थियों को सिखाए जाते थे। वेदांग 6 विषय, शिक्षा, ध्वनि और उच्चारण, व्याकरण, छंद, कविता, निरुक्त, शब्दार्थ, कल्प, विधि विधान, ज्योतिष, गणना और खगोल विज्ञान, दर्शन और उपनिषद। विद्यार्थियों को वेदांत, उपनिषद और दर्शन शास्त्र पढ़ाए जाते थे। इनसे उन्हें आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड की गहरी समझ मिलती थी। व्यवहारिक शिक्षा, धनुर्वेद, युद्ध कला, आयुर्वेद, चिकित्सा, राजनीति और नीतिशास्त्र, संगीत और कला। इससे विद्यार्थी आगे चलकर एक अच्छा गृहस्थ, योद्धा, चिकित्सक या समाज सुधारक बनता था, जिसमें विद्यार्थी का आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता था। विद्यार्थी उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करते थे। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्मांड की सृष्टि, जीवन का उद्देश्य, मोक्ष का मार्ग। इससे विद्यार्थियों में गहन चिंतन और आत्मानुभूति की क्षमता विकसित होती थी। शारीरिक और युद्ध कला, गुरुकुल में विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा भी दी जाती थी। धनुर्वेद, तीरंदाजी और युद्ध कला, शस्त्र और अस्त्र संचालन, घुड़सवारी, कुश्ती और व्यायाम। इसका उद्देश्य था विद्यार्थी केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि सक्षम योद्धा भी बने। आयुर्वेद और चिकित्सा, अथर्ववेद और चरक सुश्रुत जैसे आशियों की परंपरा के माध्यम से विद्यार्थियों को चिकित्सा विज्ञान और जड़ी बूटियों का ज्ञान सिखाया जाता था। संगीत, कला और शिल्प, सामवेद के माध्यम से विद्यार्थियों को संगीत, गायन और वादन की शिक्षा दी जाती थी। कुछ गुरुकुलों में चित्रकला, नृत्य और शिल्प विद्या भी सिखाई जाती थी। व्यवहारिक शिक्षा, विद्यार्थियों को यह भी सिखाया जाता था कि कृषि कैसे करनी है,
पशुपालन कैसे करना है, समाज और राजनीति को कैसे संभालना है। यानी शिक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह जीवनोपयोगी थी। अनुशासन और नियम। वैदिक काल का विद्यार्थी जीवन अत्यंत अनुशासित था। ब्रह्मचर्य का पालन विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा नियम था। ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर संयम रखना, भोग विलास से दूर रहना, केवल अध्ययन और साधना में मन लगाना। ब्रह्मचर्य को ही शिक्षा का आधार माना जाता था। गुरु आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा ही शिष्य का धर्म थी। गुरु के प्रति सेवा, श्रद्धा और समर्पण अनिवार्य था। कहा जाता है, गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शक है, गुरु ही उसका पिता है और गुरु ही उसका देवता है। सत्य और अहिंसा विद्यार्थी को सिखाया जाता था कि कभी असत्य न बोले, किसी जीव को कष्ट न दे, क्रोध और लोभ से बचकर रहे। साधारण जीवन विद्यार्थियों का जीवन अत्यंत सादा होता था। भोजन सात्विक और सीमित, वस्त्र साधारण, अक्सर वल्कल या कुटीर वस्त्र, विलासिता से पूर्ण परहेज। सेवा भाव विद्यार्थी को आश्रम के सारे काम करने पड़ते थे। जल लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, पशुपालन, सफाई। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना आती थी। तो मित्रों, यह था वैदिक काल के विद्यार्थियों का अद्भुत और प्रेरणादायक इतिहास। जिस तरह उन्होंने कठिन तपस्या, अनुशासन और गुरु भक्ति के साथ ज्ञान अर्जित किया, वही हमें भी जीवन में सीख देता है कि सच्चा विद्यार्थी वही है जो ज्ञान के प्रति निष्ठावान और विनम्र हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आपको वैदिक काल के विद्यार्थियों में सबसे प्रेरणादायक पहलू कौन सा लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ज्ञान से अंधकार को दूर करें और सत्य की राह पर चलते रहें।